उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच नाराजगी के बाद अब महाराष्ट्र में नई नवेली सरकार में भी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में बनी सरकार में पहली बार आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है, वो भी खुलकर, जिसके बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मामला ये है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मीटिंग में ही नसीहत दे डाली। तो वहीं इस दौरान खुद सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम या डिप्टी सीएम से चर्चा किए बिना ही अब्दुल सत्तार की ओर से सीएम किसान सम्मान योजना का ऐलान करने पर फडणवीस ने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि अपने विभाग की योजनाओं की घोषणा करते समय आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से चर्चा करें। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्दबाजी में घोषणा करने वाले मंत्री को कठोर शब्दों में नसीहत दी थी। अब कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज उसी बैठक की अंदरूनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने नीतिगत निर्णय की घोषणा नहीं की थी, मैंने केवल मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन मीडिया की ओर से इसे योजना के ऐलान की तरह चला दिया गया, इसे गलत संदेश की तरह देखा गया या इससे गलत संदेश गया था। उन्होंने कहा कि भले ही मैंने अपना विचार व्यक्त कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता, ये सच है। पिछले हफ्ते जब कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा उठा तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए सलाह दी थी, कोई नाराजगी नहीं थी। अब्दुल सत्तार ने कहा, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि नीतिगत फैसलों की घोषणा सीधे मीडिया के सामने नहीं की जानी चाहिए। मैंने उस समय अपना पक्ष उनके सामने पेश किया था। उन्होंने तब सुझाव दिया था कि हमें किसी भी निर्णय की घोषणा करते समय चर्चा करनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं थोड़ा सीधी बात करता हूं, वो पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, इसलिए कानूनी तरीके से बात करते हैं। तो वहीं अब्दुल सत्तार ने एक बार फिर से औपचारिक ऐलान के पहले ही एक और योजना के बारे में जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कक्षा 5 से छात्रों को कृषि की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे कृषि में दक्ष हो सकें। कृषि मंत्री सत्तार ने यह भी कहा कि हम इस बारे में शिक्षा मंत्री से बात करने जा रहे हैं और इस मामले को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंचाएंगे। मामला यही तो है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचने के पहले मीडिया तक ये बात पहुंचती है, सार्वजनिक की जाती है। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई थी। अब्दुल सत्तार कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस तरह की मीटिंग में यदि कोई कमेंट किया जाता है, मुस्कुराते हुए भी किया जाता है, तो इसे एक आपत्ति की तरह देखा जाता है। और ये हमने पहले भी आपको बताया कि बेशक 9 मंत्रियों का फार्मूला जमा लिया गया हो और 2 मंत्री, एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे हों, फिर भी इस गाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं है। शिंदे गुट के जितने भी मंत्री बनकर आ रहे हैं वो अपने आप को बेहतर स्थिति में पाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार से, लिहाजा उन्होंने बगावत की। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि अब एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनको अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे, पूरे अधिकार मिलेंगे। अब्दुल सत्तार एक बड़े नेता हैं और उनको मंत्रालय भी कृषि मंत्रालय दिया गया है, और इस लिहाज से देखा जाए कि अब्दुल सत्तार एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री भी दिखाई देते हैं इस सरकार में। और इस वजह से भी अब्दुल सत्तार की राजनीति और अभी इस वक्त जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी की तरह से परवान चढ़ रही है, बाला साहब ठाकरे की छवि को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो एक बहुत सोचने और विचारने जैसा मुद्दा होगा कि क्या अब्दुल सत्तार अलग थलग पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब्दुल सत्तार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो खुलकर अपनी बात को रखते हैं, वो बेबाक तरीके से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जबकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में उन्होंने कहा कि वो पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, बहुत तोल मोल कर बात को कहते हैं। भरी मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस का अब्दुल सत्तार को बेशक मुस्कुराते हुए ये कहना कि कोई भी योजना के बारे में मीडिया को जानकारी देने से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी होनी चाहिए, चर्चा कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसके बाद में जब ये बातें कर रहे थे तो एक योजना के बारे में और जानकारी दे दी गई। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों गुटों के बीच में सारी चीज़ों का तालमेल बनाए रखना दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। देवेंद्र फडणवीस निश्चित तौर पर ज़्यादा सीनियर है, मुख्यमंत्री होने का उन्हें अनुभव भी है। अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, उनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। लिहाजा उनसे बिना पूछे यदि एकनाथ शिंदे गुट का कोई मंत्री भी कोई फैसला लेता है तो ये बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ठीक मालूम नहीं पड़ती है। आने वाले दिनों में सरकार कैसे आगे बढ़ती है, अब्दुल सत्तार को लेकर सरकार क्या विचार करती है, जैसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।